नमस्कार, सुप्रभात। चलिए शुरू हो जाते हैं बिना लेट किए हुए। एक्सरसाइज सबसे पहले क्या करना है, लंबी सांस लेना है और लंबी सांस छोड़ना है। लंबी सांस लेना है और लंबी सांस छोड़ना है। कैसे करेंगे? सांस लें, छोड़ दें, सांस लें, लंबी सांस लें। हाथों को भी ऊपर करेंगे। इससे क्या होगा, एक सपोर्ट मिलता है कि मैंने लंबी सांस ली हुई है। और लंबी सांस छोड़ें, लंबी सांस लें, लंबी सांस छोड़ें। ऐसे 3 से 5 बार करेंगे। चलिए करते हैं। लंबी सांस लेंगे और लंबी सांस छोड़ेंगे। पांच बार हो गया। इस तरह से आपको रोज अपने योग की शुरुआत करनी है। लंबी सांस लेनी है और लंबी सांस छोड़नी है। इससे क्या होगा, जब आप लंबी सांस लेते हैं और लंबी सांस छोड़ते हैं तो जो आपके फेफड़े हैं वो फैलते हैं, वो एक्सपेंड करते हैं, जिससे कि ज़्यादा ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में आपके फेफड़ों में समाती है, जिसकी वजह से पूरे शरीर में उनका वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो चलिए, हमने लंबी सांस ले ली, लंबी सांस छोड़ ली। योग में सांसों का लेना और छोड़ना बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। पूरक और रेचक जो होता है योग में, उसका बहुत महत्व होता है। तो पूरक किसे कहते हैं? लेने को। और छोड़ने को रेचक कहते हैं। ये पूरक और रेचक, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा बहुत अच्छा हो जाता है जब हम सांसों की गति अच्छी तरह से लेते हैं और छोड़ते हैं। तो हमने सांस ले लिया और छोड़ दिया, ले लिया और छोड़ दिया। अब हमने क्या करना है, अब धीमे धीमे हाथों को हिलाना है। आगे ले आए, पीछे ले आए। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया। हमने 10 बार क्या किया, हाथों के किया। अब हम ऐसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ की एक्सरसाइज हो रही है ये। अब हाथ की एक्सरसाइज के ही साथ अब हमें फिर से कलाइयों की एक्सरसाइज करनी है। कैसे? ऐसे करें थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैठे बैठे पूरे शरीर की एक्सरसाइज हमें कर लेनी है, जिससे हमारे हाथ पांव बुढ़ापे तक भी मजबूत रहें, बुढ़ापे में भी कोई कष्ट ना हो। और यंग रहने पे तो आपको जो छोटी छोटी परेशानियां लगी रहती हैं वो सब ठीक हो जाएं। 1, इस तरह से हम 10 टाइम्स इस दाहिनी तरफ करेंगे, 10 टाइम्स फिर हम बाईं तरफ करेंगे। इस तरह से दोनों तरफ हो गई। अब क्या करना है, ऐसे हाथों को लीजिए। 1, आगे 2, जैसे अंगड़ाई लेते हैं उस तरह से करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 टाइम्स हो गया। अब हाथों को खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। हाथों को ऐसे फैला लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब हम अपने सर की, नेक की मसाज करेंगे। कैसे? 1 2, आराम आराम से। 3 4 5 6 7 8 9
10। अब दूसरी तरफ से भी, अभी हमने सिर्फ राइट साइड से किया है, अब हम लेफ्ट साइड से भी करेंगे। पूरा मेरे साथ साथ करते रहिए। 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज आपको दिन भर तरोताजा रखेगी और आपके शरीर से बीमारियों को भी दूर रखेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमने दाहिनी तरफ किया है 10 टाइम्स, अब हम बाईं तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हो गया 10 टाइम्स हमने कर लिया। गर्दन को आराम से धीरे धीरे एक तरफ घुमाएंगे। पहले आप 5 टाइम्स करिए, बाईं तरफ से 5 और दाहिनी तरफ से 5। उसके बाद फिर 10 टाइम्स बढ़ाते जाइए। तो धीरे धीरे करेंगे तो आपका ये जो नेक में झटका पड़ता है, हमेशा क्या होता है सोते समय गर्दन अकड़ जाती है, ये सब जैसी प्रॉब्लम जो होती है वो आपको नहीं होगी। आगे करें एक बार, सांस रोक के पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे आ जाएंगे। फिर एक बार करेंगे, पीछे आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लंबी सांस ले लें। अब हमें कंधों की एक्सरसाइज करनी है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हाथों को पांव पे घुमाते रहेंगे और इस तरह से करेंगे। 8 9 10। पहले हमने क्या किया, ऐसे पीछे की तरफ किया कंधों को, अब 10 टाइम्स आगे की तरफ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों कंधे आपके इस तरह से होने चाहिए। देखें, ऐसे हाथ रख लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सब लोगों को मेरे साथ साथ करना है। तभी आप अगर अभी सुबह नहीं कर सकते हैं तो आप शाम को कीजिए, खाने से लंच से 3-4 घंटे के बाद। 7 8 9 10 हो गया। इस तरह से आपके शरीर की एक एक अंग की एक्सरसाइज होगी तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। और रोज मेरे साथ करेंगे तो आपको अलग से बर्डन नहीं लेना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को रोज कराऊंगी अपने साथ साथ। तो अब क्या करना है, आपने कंधों की कर ली, अब हमें कमर की करनी है। कमर की कैसे करेंगे, दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, जितना ले जा सकते हैं। दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, पीछे देखें। थोड़ी देर के लिए सांस को रोक के जब आपकी सांस टूटने लगे तो आगे आ जाएंगे। धीरे धीरे आगे आ जाएं। अब इधर ले जाएंगे दोनों हाथों को, सांस टूटने लगे आगे आ जाए। एक एक बार फिर से करेंगे कमर की एक्सरसाइज। इससे आपके कमर का दर्द भी ठीक होगा और जो बार बार कमर में दर्द हो जाता है या लचक आ जाती है, मोच आ जाती है, वो ठीक होने लगेगी। यहाँ की भी नसें मजबूत होंगी। तो अगर कमर में दर्द है तो आपको ऐसे जरूर करना चाहिए, और अगर नहीं है तो इस तरह से अगर आप करते रहेंगे तो कभी होगा भी नहीं। तो क्या करेंगे, फिर से दोनों हाथ पीछे ले जाएं, पीछे देखेंगे, सांस टूटने लगे आगे आ जाएं। इधर भी एक बार ऐसे कर लेते हैं। लंबी सांस लें, लंबी सांस छोड़ें। बीच बीच में आपको इस तरह से लंबी सांस लेना है, लंबी सांस छोड़ना है। चलिए, लंबी सांस लें, लंबी सांस छोड़ें, लंबी सांस लें, लंबी सांस छोड़ें,
हो गया ये। अब हम नीचे आ जाते हैं। अभी तक कमर तक की एक्सरसाइज हमारी हो गई है। आज हम करेंगे पैरों की चक्की पीसने वाली एक्सरसाइज। जो दिख रहा है, देखें क्या करना है। हाथों को ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी तरह से हम दूसरी तरफ से भी करेंगे। आई ओपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया। हमने 10 टाइम्स राइट साइड से, 10 टाइम्स लेफ्ट साइड से कर लिया। फिर से एक बार रेस्ट लेंगे, लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। फिर करेंगे एक बार 10 टाइम्स राइट साइड से जाएंगे और 10 टाइम्स लेफ्ट से। चलिए शुरू करते हैं। पूरा ऐसे जितना घुमा सकते हैं वैसे घुमाएंगे। अपने पंजों से ऊपर हाथ लेके जाएंगे। 3 हो गई, 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरी साइड से भी वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया हमारी चक्की चालन आसन, मतलब चक्की चलाने वाला आसन, जिससे पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो गई। अब हम थोड़ा सा पैरों की, पंजों की भी एक्सरसाइज कर लेते हैं। अपने पैरों को, पंजों को आगे पीछे करें। अगर आपके पाँव में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो वो ठीक होने लगेगा। अगर दर्द नहीं है तो कभी फिर होने की भी संभावना नहीं होगी अगर आप इस तरह वाली एक्सरसाइज करते जा रहे हैं। और फिर 5 बार एक साइड से और 5 बार दूसरी साइड से। ये कर लिया 5 टाइम्स 5 टाइम्स। अब एक दूसरे से क्रॉस करके दोनों पाँव को ऐसे पकड़ें और कोशिश करें जितना झुक सकते हैं। मैं ऐसे झुक रही हूँ, आप अगर इतना कर सकते हैं तो इतना ही कीजिए, ठीक है। ऊपर आ जाएंगे। ऐसे ही अब दूसरे पाँव से भी करेंगे। ऐसे दोनों पाँव को पकड़ लिया, पाँव के पंजों को पकड़ लिया और इस तरह से नीचे सर लगा लेंगे। धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। अगर टच नहीं कर रहा तो आप इतना ही कीजिए, धीरे धीरे होने लगेगा। अब हम थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लेते हैं। थोड़ा सा बटरफ्लाई करेंगे। कितने? 10 से 20 टाइम्स तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 टाइम्स करने में 1 सेकेंड 2 सेकेंड लगता है, बस, उससे ज्यादा नहीं। तो फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। ये हमने 20 to 40 टाइम्स बटरफ्लाई कर लिया। ये हमारे घुटनों के लिए, हमारे पाँव की नसों के लिए, पाँव की नसों की मजबूती के लिए और पेट संबंधी प्रॉब्लम्स के लिए, पायल्स वालों के लिए बहुत अच्छा आसन है बटरफ्लाई आसन, तितली आसन।
ठीक है। इसको ऐसे जितनी बार आप कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। इस तरह से हमने 60 to 70 टाइम्स कर लिया बात करते करते ही। इसको आप रोज थोड़ी देर के लिए करें, जिससे आपके घुटने रिलैक्स हो जाएं, जो उसमें तनाव और कसाव बना होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते हमारा 70-80 टाइम्स हो चुका है। ठीक है, अब सीधा कर लें, एक बार फिर से मोड़ेंगे, ऐसे करके 2 से 3 सेकंड के लिए रोके, फिर खोल लें। ठीक है, फिर ऐसा करेंगे, 2 से 3 सेकंड के लिए रोकेंगे, फिर खोल देंगे। ठीक है, अब हम लोग ऊपर आ जाते हैं, आंखों की एक्सरसाइज करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, आंखों की एक्सरसाइज करेंगे। आज कैसे करना है, पैर तक की हो गई हमारी एक्सरसाइज, बस रोज आपको इतनी ही करनी है। आंखों की एक्सरसाइज कैसे करेंगे, अंगूठे को ऐसे कर लीजिए और सर को नहीं हिलाएंगे, सिर्फ आंख को अंगूठे की तरफ ले जाएंगे, जहां जहां हमारा अंगूठा जा रहा है सिर्फ आंख को घुमाएंगे, राइट। फिर धीरे धीरे लेफ्ट को ले आएंगे, लेफ्ट साइड में अपने अंगूठे को बाईं साइड में ले आएंगे, फिर दाहिने ले जाएंगे, और जहां जहां हमारा अंगूठा जा रहा है हमारी आंख भी जाएगी, सर बिल्कुल सीधा रहेगा। सांस आने जाने दीजिए, सांसों पे ध्यान मत दीजिए, सांस जैसे आ रही है उसको जाने दीजिए, सिर्फ अपनी आंखों पे ध्यान दीजिए। सर आपका टेढ़ा नहीं होगा, आंखें टेढ़ी होंगी। अगर बाई साइड में अंगूठा है तो आंख बाई साइड में ले जाइए, और दाहिनी साइड में है तो आंखों को दाहिनी साइड में ले जाइए। दाहिने बाएं। आप अंगूठे को ऊपर ले जाइए, लेकिन अपना सर ऊपर नहीं ले जाएंगे, सिर्फ आंखों को ऊपर ले जाएंगे अंगूठे देखने के लिए। फिर अंगूठे को नीचे लाइए, आंखों को भी नीचे लेके आएंगे, फिर ऊपर ले जाएं अंगूठे को, और आंख को भी देखें, लेकिन अपना सर ऊपर नहीं उठाएंगे, सिर्फ आंख ऊपर उठाएंगे। ठीक है, इससे आंखों की आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी और आंख से संबंधित जो बीमारियां होंगी वो दूर हो जाएंगी। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरह से आपकी एक्सरसाइज होगी। जब आप आंखों को इस तरह से करें तो एक हल्का सा मसाज जरूर दें। कहने का मतलब है हथेलियों को गर्म करके आंखों पे जरूर रखें जब आप अंगूठे को देखते हैं दाएं बाएं करके। ठीक है, एक बार हम फिर से करेंगे। देखिए 15 से 20 मिनट हुए हैं सिर्फ, और आपकी एक्सरसाइज पूरी बॉडी की हो चुकी है। पूरे शरीर की एक्सरसाइज बहुत आसानी से हो गई। हमने आज आंख और कान की भी एक्सरसाइज की है। ऐसे मैं बीच बीच में आप लोगों को कराती रहूंगी। रोज इतनी देर आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमने इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। जब हम अंगूठे इधर उधर करके जो आंखों को थकाते हैं, उसके बाद हमें ऐसे जरूर करना चाहिए। हाथों को गर्म करके आंखों पे लगाने से आपकी आंख की रोशनी तेज होती है। अब हम कान को ऐसे करेंगे, ऐसे कान को करेंगे 10 से 20 टाइम्स। कान को ऐसे कर लें, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे से भी वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस 10 टाइम्स कान को आगे की दिशा में ऊपर से पकड़ के और नीचे। इससे आपकी पेट संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। और अगर कान में सुनने की प्रॉब्लम है, अगर कान में आपको कम सुनाई देते हैं, कान से सुनाई देने लगा है, तो वो परेशानी भी आपकी ऐसा करने से ठीक होने लगेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल फिर आप लोग टाइम से आ जाइएगा।
फिर से करेंगे अपनी आगे की एक्सरसाइज। अब मैं रोज आपको एक्सरसाइज कराऊंगी और आप मेरे साथ ही, मैं भी पतली होंगी और आप भी पतले होंगे। रोज रोज अगर हम इस तरह से एक्सरसाइज करते रहेंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर की सारी नसें चुस्त दुरुस्त रहेंगी और हम ज्यादा दिनों तक आराम से चल सकेंगे। शारीरिक परेशानी हमको बिल्कुल भी नहीं होगी। और जो हमारा मानसिक तनाव होता है, काम चाहे वो ऑफिस में हो या घर में हो या छोटी छोटी बातों से जो हम तनाव ग्रसित हो जाते हैं, अगर हम सिर्फ अपने शरीर के लिए 20 से 25 मिनट रोज इतनी एक्सरसाइज करेंगे तो उन तनावों से भी बच सकेंगे। और जो शारीरिक परेशानियां हो जाती हैं आमतौर पे आजकल कम एज से ही, उन परेशानियों से भी हम बचे रहेंगे। तो आज के लिए आप लोगों का इतना ही। दिन शुभ हो। मिलते हैं कल फिर से।